ओके गर्ल्स, देखिए ये जो हमारी आज की क्लास है इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। इस क्लास में मैं आपके सामने बहुत सिंपल से क्वेश्चंस लूँगा ताकि आप अवेयर हो जाएं कि किस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ये हम देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, और जो पेज नंबर 1.68 पर दे रखा है न्यू बुक में, पेज नंबर 1.68 पर न्यू बुक में आपको ये दे रखा है। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाते हैं वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 40 है, ये विदाउट एडजस्टमेंट्स है, ये सिर्फ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। विद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन भी हम कवर अप करेंगे, बट बिफोर स्टार्ट एनीथिंग let me do this question so that you have understanding of how to prepare income and expenditure account, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है इसकी हेडिंग लिखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है बात? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आप हेडिंग देंगे, ठीक है। मुझे बुक आपको दिखानी पड़ेगी बार बार, और देखिए इसमें जो ईयर दे रखा है वो 2020 है, तो यहाँ मैं लिखूँगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्लियर है बात? ये आप यहाँ पर डेबिट साइड लिखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिट साइड। यहाँ याद रखिएगा एक्सपेंडिचर लिखना है, पर्टिकुलर्स नहीं लिखना। एक्सपेंडिचर रुपीज़ और इनकम, और यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़। क्लियर है बात? ये तो बेटा देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम को लेकर बनता है। तो हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट से सिर्फ वही आइटम्स लेंगे जो रेवेन्यू नेचर की हैं। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, आपको गिवन है, मैं आपको बता दूं, सेल पेमेंट जो है वो सारी एक्सपेंडिचर में जाएंगी। आपको पता है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, तो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। सैलरीज बताइए रेवेन्यू नेचर है, रेंट क्या है रेवेन्यू नेचर है, स्टेशनरी खरीदी है रेवेन्यू नेचर है, बार बार यूज में आती है। डिफेंस बॉन्ड्स ये रेवेन्यू नेचर नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है, ठीक है। डिफेंस बॉन्ड्स क्या होता है? जब सरकार को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, बॉन्ड्स इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेती है, ठीक है। ये हम सीखेंगे आगे कंपनी अकाउंट्स में। फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर का है क्योंकि ये असेट्स है। बाइसिकल्स ये भी हमारा कैपिटल नेचर का है। और बैलेंस सीडी जो होता है ना, ये कैश का बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट की आइटम है। तो पता चला शुरू की जो 3 आइटम हैं, सैलरीज, रेंट और स्टेशनरी, ये तीनों हमारा क्या है, रेवेन्यू नेचर। कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो आप इन्हें सबसे पहले कॉपी कर दें। तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे 2 सैलरीज। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 2 सैलरीज लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 4,80,000 रुपये आपका ये अमाउंट आ गया। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम इट यू विल राइट हियर 2 रेंट, ठीक है। कितना आ गया? 50,000 रुपये। फिर आप यहाँ पर लीजिए 2 स्टेशनरी, ठीक है। 2 स्टेशनरी कितना आ गया आपका? ये 20,000 रुपये आ गया। तो ये 3 आइटम्स आपने यहाँ पर लिख दी। क्लियर है बात? ये अब आप देखिए यहाँ पर रिसिट साइड में, रिसिट्स में आपको बैलेंस बीडी भी दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की होती है बेटा, 9 लाख रुपये। इन्वेस्टमेंट का बेचना मैंने बताया था, किसी भी फिक्स एसेट्स का खरीदना और बेचना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, बल्कि उसका प्रॉफिट और लॉस आता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक हमारी फिक्स एसेट्स है और इसका खरीदना बेचना नहीं आता। पुराना फर्नीचर था वो हमने बेचा। ये जो आपको आउटर कॉलम में दे रखा है 30,000 रुपये, ये इसका सेलिंग प्राइस है।
और बुक वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपये है। तो 40,000 वाला 30,000 में आपने बेचा, 10,000 कम में बेचा, लॉस है। डोनेशन कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये रेवेन्यू नेचर की डोनेशन है। तो चलिए अब हम इनकम साइड में सबसे पहले दिखाते हैं सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन जो है वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन 9 लाख रुपए लिखा मैंने क्वेश्चन से। अब मैं देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि फिक्स असेट्स का ख़रीदना और बेचना नहीं आता बल्कि उसका फ़ायदा नुकसान आता है। 40,000 की बुक वैल्यू वाला 30,000 रुपये में बिका, 10,000 कम में बिका, नुकसान है। तो आप यहाँ पर दिखाएंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को हमने बेचा। कितना अमाउंट है ये आपका, 10,000 रुपये आ गया। उसके बाद आपको दे रखा है डोनेशन, डोनेशन भी रेवेन्यू नेचर का है बाय डोनेशंस, क्लियर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10,000 रुपये। अब आप इसे क्लोज कर दें क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन था और इसमें इतनी ही इंफॉर्मेशंस थी। तो चलिए हम करते हैं इसको क्लोज। तो देखिए ये साइड बड़ी है, इसका टोटल करेंगे 9,10,000 रुपये आए, और बेटा यही टोटल मैंने यहाँ लिखा 9,10,000 रुपये। और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या आता है यहाँ पर, सरप्लस, क्लियर है बात। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट आता है वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, सरप्लस। अब आप 9,10,000 में से ये सब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बेटा जब आप 9,10,000 रुपये में से ये सब माइनस करेंगे तो देखिए क्या निकल आएगा आपका, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख आपने इसमें से 5,10,000 माइनस करूँगा तो ये 4,50,000 गए। 3,50,000 रुपये आपका आंसर आ गया बैलेंसिंग फिगर करके। इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाएंगे, क्लियर है। 15, 15, 5, 20 ये आ गया, हाँ 4,80,000, 5 लाख, 5, 3, 8 लाख, 9,10,000, ठीक है बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 42, क्योंकि इसमें क्या है आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट्स भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपको गिवन है वो पेज नंबर 1.68 पर गिवन है, ठीक है, पेज नंबर 1.68 पर। तो देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करें और अपना दिमाग लगाया करें कि कौन से रेवेन्यू नेचर है, कौन सा कैपिटल नेचर है। इस पर कमांड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए आपको दे रखा है फॉलोइंग इज़ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आप सबसे पहले नाम लिखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आ गया। और नीचे आप इसके देंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये लीजिए। अब यहाँ पर ये आपकी डेबिट साइड आ गई और बेटा ये यहाँ पर आपकी क्या आ गई, क्रेडिट साइड। तो चलिए देखिएगा, ये एक्सपेंडिचर, ये आपका रुपीज़, ये आपकी इनकम आ गई और बेटा ये आपके क्या आ गए, रुपीज़ आ गए, क्लियर है बात ये। तो चलिए अब देखते हैं, सैलरीज एंड वेजेस रेवेन्यू नेचर है, ऑफिस एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये हमारी असेट्स होती है, इसका कंजम्पशन हम लेते हैं लेकिन वो आपको इस क्वेश्चन में नहीं लेना। टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू नेचर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेवेन्यू नेचर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर है, बैलेंस शीट ये कैश है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। टू बैलेंस बीडी जो है ये रहा आपका टू बैलेंस बीडी, ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की है। देखिए अगर सब्सक्रिप्शन इस तरीके से दे रखी है तो इसका मतलब ये जो 1920 है
ये आपका करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। हमें कैसे पता चला 1920 हमारा करंट ईयर है? क्योंकि आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2020। तो अगर कोई ईयर 31 मार्च 2020 को एंड होता है तो वो शुरू 19 में हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2020 में आपको ये दोनों सब्सक्रिप्शन मिली, 60,000 और 3,50,000, यानी कि टोटल 4,10,000 की सब्सक्रिप्शन मिली। लेकिन आपको पिछले साल की मिली है 60,000 रुपये और मेन करंट ईयर इस साल की मिली है 3,50,000 रुपये। क्लियर है बात? डोनेशन रेवेन्यू नेचर है, 50,000 रुपये दे रखा है। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर है, 80,000 रुपये दे रखा है। ठीक है। एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन मिलनी बाकी है 55,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 40,000 रुपये। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25%। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है क्लब का। तो बेटा हम एक काम करेंगे, जैसे आप फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स करते थे उसमें क्या था, अगर किसी आइटम की कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो उसका इफेक्ट दो और नहीं है तो डायरेक्ट दिखाओ। तो स्टार्ट जो हम करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी विल ऑलवेज फॉलो पेमेंट साइड फर्स्ट। You know all revenue nature payments will be shown in expenditure side of income and expenditure account. So I write here number 1 salaries and wages. You will write here 2 salaries and wages. You will write here 2 salaries and wages. कितना अमाउंट है? 1,60,000 रुपये इनर कॉलम में। Why? Because there is an adjustment. क्या है इसके रिगार्डिंग? एडजस्टमेंट है, तो आप इनर कॉलम में लिखें। कितना अमाउंट है? 1,60,000 रुपये। बेटा इसकी एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है। याद करिए 11th क्लास। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट क्या थे? जिस नाम का खर्चा आउटस्टैंडिंग है उसी नाम में ऐड कर दो। तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो आप हमेशा क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग, बस इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। आउटस्टैंडिंग 40,000 रुपये, आउटर कॉलम में आपके 2 लाख रुपए आ गए। क्लियर है बात ये? अब इसके बाद आप देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, नो एडजस्टमेंट। यू विल शो ऑफिस एक्सपेंसेस हियर, 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। हाउ मच इज द अमाउंट? 35,000 रुपीज़। गॉट इट? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमें नहीं लेना। क्लियर है? टेलीफोन चार्जेस 24,000 हैं। यू विल राइट हियर 2 टेलीफोन चार्जेस। 2 टेलीफोन चार्जेस। हाउ मच इज द अमाउंट? 24,000 रुपीज़। गॉट इट? नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यू आर गिवन, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 32,000 रुपीज़। गॉट इट? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना? 65,000 रुपीज़। गॉट इट? ये आ गया। अब इसके बाद बेटा ध्यान से देखिएगा, सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की, तो आप सिर्फ करंट ईयर का लीजिए क्योंकि आप करंट ईयर का बना रहे हैं, पिछले साल का आप मत लीजिए। तो आप यहाँ लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लेंगे आप यहाँ पर? बाय सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? कितना अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का? करंट ईयर का 3,50,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3,50,000 रुपये, ये मेरा आ गया। क्लियर है? अब करंट ईयर की कितनी सब्सक्रिप्शन मिलनी बाकी है? 55,000। व्हाट आई टोल्ड यू, अगर आपको करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन मिलनी बाकी है तो आप ऐड करेंगे, और अगर इसमें कुछ भी पिछले साल का है या आने वाले साल का है वो माइनस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर दीजिए। ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का? 55,000 रुपीज़, ये आपका आ गया। तो आउटर कॉलम में आप दिखाएंगे 4,05,000 रुपये। ये लीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आउटर कॉलम में आ गया 4,05,000 रुपये। क्लियर है? उसके बाद आप लीजिए डोनेशन। आपको ये दे रखी है डोनेशन, कितनी दे रखी है? 50,000 रुपये। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय डोनेशन। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? बाय डोनेशन। कितना अमाउंट है बेटा? 50,000 रुपये आपकी डोनेशन आ गई।
उसके बाद आप एंट्रेंस फ़ीस लीजिए। अगर एंट्रेंस फ़ीस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो हमेशा आपका क्या होता है, रेवेन्यू नेचर। कितना अमाउंट आ गया, 80,000 रुपये एंट्रेंस फ़ीस आ गई। क्लियर है बात ये। अब जब आप सारा रिसिट्स एंड पेमेंट देख लें तो देखें क्या कोई ऐसी एडजस्टमेंट जिसका इफेक्ट इसमें जाना हो। बिल्कुल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25% डेप्रिशिएट होने, और बेटा आपको पता है डेप्रिसिएशन जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल होता है, ये रेगुलर लेवल पर लगता है। तो हम यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हम यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना अमाउंट है, 25% आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले लीजिए, 3,40,000। तो 3,40,000 का आप लेंगे कितना, 3,40,000 का 25% अगर आप लेते हैं तो बेटा ये आपका आंसर आएगा 85,000 रुपीज़ आपका आ गया डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्लियर है बात ये। बस अब सारी चीज़ें आप दिखा चुके हैं, बस इसका फाइनल आंसर निकाल लें और देखें कि क्या आंसर आ रहा है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले टोटल कर लें कि कौन सी साइड किससे बड़ी आ रही है, ठीक है, तभी आप जो है ये कर पाएंगे। तो देखिए ये साइड का अगर मैं टोटल करूं तो बेटा ये आएगा 2,30,000, 250, 280, 340, 420, 430, 435, 4,41,000। तो आई थिंक ये साइड बड़ी आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा 480, 535, ये आ गया, ठीक है। और यही टोटल मैंने यहाँ लिखा 5,35,000। अब आप इस 5,35,000 रुपये में से माइनस कर दीजिए क्या, इन सब का टोटल, और ये 4,41,000 आ रहा था। 0,0,049, 94,000 रुपीज़ आपका ये आ गया, और इसे आप नाम देंगे क्या, टू सरप्लस। तो बेटा आपने सीखा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है आपका वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हमने करा और ऊपर हमने करा था क्वेश्चन नंबर 40। ये दोनों क्वेश्चन थे आपको बताने के लिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए जब तक आपको सारी एडजस्टमेंट याद नहीं होंगी, जब तक आपको पता नहीं होगा कि सारी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपकी कमांड रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की आइटम पे नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ये क्वेश्चंस करने में। तो इसलिए आप क्या करें, क्वेश्चन जो करें वो इस तरीके से करें कि आपको सब कुछ पहले से पता हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 and 40 we have done.